हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे और जिस पैटर्न के सवाल मैं बताने जा रहा हूं उस पैटर्न के सवाल को मैं पहले परंपरागत पद्धति से हल करूंगा और फिर उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आते हैं पहले सवाल पे। तीन संख्याएँ 2:5:8 के अनुपात में है। यदि उनका औसत 55 हो तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याओं की संख्या 3 है अर्थात विषम है और उनका औसत दिया गया है। तो परंपरागत विधि में हम लोग को यदि अनुपात दिया गया है तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं 2x, 5x और 8x हैं। अब इनके बाद दे दिया गया है कि यदि उनका औसत 55 है तो तीन संख्या है तो तीनों संख्याओं को जोड़ करके 3 से यदि हम भाग दे देंगे तो उसका औसत मिल जाएगा। तो 2x + 5x + 8x को हमको जोड़ देना है और उसको 3 से यदि हम भाग दे देंगे तो उनके मध्य का औसत मिल जाएगा। तो 55 हो जाएगा और 2 और 5 7 और 8 15x हो जाएगा। 15x/3 = हो जाएगा 55, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 = 15। 5x = 55 है तो x बराबर हमको मिल जाएगा 11। 5 से भाग दे देंगे 55 को तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमको मिल गया। तो पहली संख्या 2x है तो पहली संख्या का मान हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 11 दूने 22। दूसरी संख्या 5x है तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और उसके बाद तीसरी संख्या है 8x तो ये हो जाएगा 88। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, इनके मध्य का अंतर ज्ञात करना है। मतलब 88 से आपको 22 को माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 2 गया तो 6। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आ जाएगा 66। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब इसी को यदि हमको शॉर्टकट मेथड से हल करना हो तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहले संख्याओं की संख्या कितनी है, तो संख्याओं की संख्या 3 तो विषम है और उनके बीच के अनुपात में दिए गए अंकों को ध्यान देना है। यहाँ 2, 5 और 8 हैं तो आप ध्यान से देखें कि 5 और 2 के बीच 3 का अंतर है और 8 और 5 के बीच भी 3 का अंतर है। मतलब अनुपातों में क्रमागत अनुपातिक अंकों के बीच के अंतर समान है, 3 और 3 के बराबर है। तो जब भी ऐसा हो और उनका औसत दिया गया हो तीनों संख्याओं का तो निश्चित रूप से ये औसत ये बीच की संख्या होती है। तीन संख्या में जो बीच की संख्या होगी वही औसत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोग निकाले थे तो 55 हमको मिला था, यहाँ औसत 55 मिला था। तो इस चीज़ को याद रखना है कि जब संख्याओं की संख्या विषम हो और अनुपात में दिए गए अंकों के बीच का अंतर समान हो तो उस स्थिति में जो औसत होता है वो निश्चित रूप से बीच की संख्या होती है। तो ये बीच की संख्या हो गई। अब इसके संगत अनुपातिक अंक है 5 तो 5 से इसको हमको भाग दे देना है। तो 5 से यदि हम 55 को भाग देंगे तो 55 और बटे 5 करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 11। अब इस 11 का तीनों में गुणा कर देंगे तो ये हमको 3 अंक मिल जाते हैं। 11 दूने 22, 11 × 5 = 55, 11 × 8 = 88 और उसके बाद 88 और 22 के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर प्राप्त करेंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल भी ऐसे ही है। तीन संख्याएं 3:7:11 के अनुपात में है। यदि उनका योगफल दिया गया है 168 हो तो इनके बीच वाली संख्या होगी। तो अभी मैं बताया था कि संख्याओं की संख्या विषम अर्थात 3 है और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो अनुपातिक अंक दिए गए हैं उनमें 2 क्रमागत अनुपातों के बीच का अंतर समान है। 7 और 3 के बीच का अंतर 4 है, 11 और 7 के बीच का भी अंतर 4 है। तो यहाँ पर औसत के बजाय तीनों संख्याओं का योगफल दिया है। तो यदि इस योगफल को हम लोग संख्याओं की संख्या से भाग दे दें तो हमको औसत मिल जाएगा, क्योंकि औसत में हम तीनों संख्याओं का योग करते हैं और उसके बाद संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं। तो औसत हमको मिल जाएगा 168 और बटे 3 तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। अब यहाँ पर बीच वाली संख्या पूछी गई है तो बीच वाली संख्या मैं बता चुका हूँ कि बीच वाली संख्या निश्चित रूप से इन तीनों संख्याओं के औसत के बराबर होता है जब भी संख्याओं की संख्या विषम हो और दिए गए अनुपात में क्रमागत अनुपातों के बीच का अंतर समान हो। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या बी 56 हो जाएगी।
तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 3 संख्याएं 5:8:11 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 216 हो। बिल्कुल इसी सवाल की तरह है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो यहाँ संख्याओं की संख्या विषम है। यहाँ भी देख सकते हैं अनुपातिक अंकों के बीच का अंतर समान है। 8 और 5 के बीच अंतर 3 का है और 11 और 8 के बीच अंतर 3 का है। तो जो औसत होगा इन तीनों संख्याओं का वो निश्चित रूप से बीच की संख्या होगी। तो यहाँ पर संख्याओं का योगफल दे दिया गया है। संख्याओं के योगफल को यदि हम संख्याओं की संख्या से भाग दें तो औसत मिल जाएगा और वही बीच की संख्या होगी। तो 216 को हम भाग दे देते हैं 3 से, तो ये आ जाता है 3 सत्ते 21 और 3 दूने 6। अब ये 72 बीच की संख्या होगी और इसके संगत अनुपात 8 है। तो 72 को हम 8 से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 9 72। अब इस 9 का तीनों से गुणा कर देंगे तो तीनों संख्याएं मिल जाएंगी। तो 9 पंछे 45 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा और 11 9 99 हो जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो 99 और -45 कर देना है। तो 9 में से 5 गया तो 4 और 9 में से 4 गया तो 5। ये 54 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। तो इन दोनों सवालों को मैंने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। आप इसको चेक करने के लिए परंपरागत विधि से हल करके भी देख सकते हैं कि उत्तर यही आएगा। और इन सवालों को हल करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो संख्याओं की संख्या दी गई है वो विषम होनी चाहिए और जो अनुपात के अंक दिए गए हैं उनमें 2 क्रमागत अनुपातों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तब ये ट्रिक बिल्कुल सही काम करेगा। और उस स्थिति में जो औसत होगा हमेशा बीच की संख्या होगी। थैंक यू।